नमस्कार। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। बहुत बार ऐसा देखने में आया है, बहुत से धर्मपरायण लोग जीवन पर्यंत धर्मपरायण जीवन यापन करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का बुरा भला नहीं सोचते। ऐसे बहुत से लोग दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से, देव पूजा से, मंत्र पाठ आदि से करते हैं। नियमित रूप से ऐसे लोग मंदिर, देवस्थान, शिवालय जाकर देव प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक होते हैं। देवी देवताओं के सामने धूप दीप जलाते हैं, देव प्रतिमाओं पर पुष्पादि अर्पित करते रहते हैं। देवताओं के सामने नतमस्तक होकर नित्य अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। ऐसे लोग निरंतर तीर्थ यात्राएं करके अपने आत्मा से शुद्ध भाव रहने का प्रयास करते हैं, सदाचारी जीवन जीते हैं, झूठ आदि से परहेज करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। मांस, मदिरा, परस्त्री, पर पुरुष आदि सर्वसा दूर रहते हैं। अपने मन में किसी का भी बुरा नहीं सोचते, उल्टा दूसरों के भले के ही सदैव सोचते विचारते रहते हैं, भलाई का प्रयास करते हैं। बावजूद ऐसे धर्मपरायण जीवन जीने वाले बहुत से लोग स्वयं अपने जीवन में अनेक प्रकार के परेशानियों से पीड़ित और परेशान रहते हैं। उन्हें स्वयं अपने जीवन में मान सम्मान, धनाभाव से लेकर संतानहीनता या पुत्र वियोग से लेकर अपने जीवन साथी तक से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धर्मपरायण जीवन करने वाले ऐसे अनेक लोगों को जीवन में निरंतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरह से उनका पूरा जीवन अभावों से भरा हुआ, दुख, दर्द, क्लेश, संताप से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, पारिवारिक दृष्टि से भी इन्हें अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक कलह के साथ पति पत्नी के मध्य मतभेद आना, उनके मध्य तलाक या संबंध विच्छेद जैसी स्थिति बन जाने की संभावना पैदा हो जाती है। एकाएक जीवन साथी की असमय मौत हो जाना जैसे अनेक संतापों का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ता है। ऐसे परिवारों की संतानें माँ बाप के नियंत्रण से बाहर होकर अनियंत्रित स्वच्छंद होकर गैर सामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ऐसे परिवार के लोगों में बच्चों के वैवाहिक कार्यों में निरंतर बाधाएं आती हैं, अवरोध और रुकावटें पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, इनकी संतानें अविवाहित तक रह जाती हैं। ऐसे परिवारों में अनेक दंपत्ति बेवजह ही निस्संतान बनकर संतानहीनता का संताप भोगने को मजबूर होते हैं, या इनके घर की जन्मे संतानें रोग लेकर पैदा होती हैं, जन्मजात बीमारियां लेकर अपना पूर्व कर्ज चुकाने पर विवश करती हैं। अनेक धर्मपरायण समझे जाने वाले परिवारों में पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद प्राय हो जाते हैं, या उनको प्राप्त हुई पैतृक संपत्ति अचानक एकाएक विवाद में पड़ जाती है। बेवजह कुछ लोग जबरदस्ती से पैतृक जमीन जायदाद को हथियाने का प्रयास करने लगते हैं। अनेक बार तो इनकी जमीन सरकार द्वारा ही अचानक अधिग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे लोगों पर बार बार दोषारोपण का सामना होता है। वो बेवजह किसी भी मुकदमेबाजी में, किसी विवाद में फंस जाते हैं। उन्हें बेवजह पुलिस से चंगुल से पड़कर जेल यात्रा, कारावास तक जाने में मजबूर होना पड़ता है। जीवन में संबंधित उपरोक्त अगर समस्याएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका समुचित उत्तर दे पाना सहज रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में द्वंद्व भरा आचरण निभाना पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार की प्रतिकूल घटनाओं, समस्याओं का सूत्र कुछ हद तक जन्म कुंडली में देखे जा सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में निर्मित ग्रह स्थितियां एक तरह से प्रारब्ध और पूर्व कर्मों की प्रकट करने में कार्य करते हैं। ऐसी समस्त घटनाओं, उनके संयोग के पीछे व्यक्ति के पूर्व जीवन के समस्त संचित कर्मों को जिम्मेवार माना जा सकता है। वैदिक जीवन में इसे पितृदोष या
पितृशाप के रूप में देखा गया। जीवन से संबंधित ऐसी घटनाएं, जीवन में ऐसी परेशानियां, पीड़ाओं के हमारे ऋषियों मुनियों ज्योतिष मर्मज्ञों ने व्यक्ति के पूर्व जीवन के संचित कर्मों, पूर्व जीवन के किसी श्राप से ग्रस्त रहने, पितृशाप से ग्रस्त रहने को एक प्रमुख कारण स्वीकार किया है। अतः ये बात तो निश्चित कही जा सकती है कि हमारे जीवन पर, हमारे सुख दुख में हमारे अपने माँ बाप द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का सीधा प्रभाव पड़ता है। चाहे आधुनिक न्यायपालिकाएं पिता पुत्र द्वारा किए जाने वाले बुरे कार्यों को लिए एक दूसरे को दोषी ठहराए न ठहराए, लेकिन शास्त्र सम्मत में ऐसा बिल्कुल नहीं माना गया। शास्त्रों में पिता के पाप कर्मों, पिता के अशुभ कर्मों का फल संतानों को भोगने और संतानों को बुरे अशुभ कर्मों का फल माता पिता बुजुर्गों तक पहुंचने, उनके द्वारा भोगने का विधान रखा गया है। शास्त्र सम्मत पिता पुत्र के कर्मों का संबंध मृत्यु के बाद भी एक दूसरे से रहता है। इसलिए संतानें जन्म से ही अपने ऊपर पिछले जन्म के अशुभ कर्मों का बोझ पितृशाप या पितृदोष के रूप में लेकर आती हैं, जबकि मृत्यु तो प्राप्त हो चुके पितर भी अपनी संतानों के अशुभ कर्मों का भोग मृत्यु के बाद पितरलोक में जाकर भोगने को मजबूर होते हैं। इसलिए लगभग सभी शास्त्रों में पितृशाप या माँ बाप अन्य बुजुर्गों के साथ किए गए बुरे व्यवहार या अशुभ कर्मों का फल संतानों द्वारा भोगने और पुत्र के बुरे कर्मों से पितरों को कष्ट पहुंचने की बात स्वीकार की गई है। शास्त्रों में मृत्यु को प्राप्त हुई जीवात्मा को पितृ अर्थात पितर कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि स्थूल शरीर त्याग करके अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होने तक वो जीवात्मा उसी मृत शरीर संगे संबंधियों के पास मरराती रहती है, लेकिन मृतदेह को अग्नि में जला देने के पश्चात वो जीवात्मा मृतदेह सगे संबंधियों के मोह त्याग करके अन्यत्र चली जाती है। यद्यपि मृत्यु उपरांत प्रथम 10 दिनों तक उस मृतात्मा का मोह संबंधियों के प्रति बना रहता है, वो अपने सगे संबंधियों के बीच बार बार आती रहती है, इसलिए कुछ समय तक वो जीवात्मा बीच बीच में अपने निवास पर लौटती रहती है। अंतिम संसार कार्य की समस्त क्रियाएं संपन्न करा देने, मृतदेह को अग्नि में भस्मीभूत कर देने से हुतात्मा अपनी देह सगे संबंधियों से काफी हद तक मोह भंग हो जाता। अंत्येष्टि के बाद जीवात्मा अपनी पुरानी देह का मोह त्याग कर नया ठिकाना ढूंढने निकल पड़ती है। उस योनि में भी वो संतुष्टि प्राप्त कर लेती है। लेकिन जिनको मृत्यु पश्चात अंत्येष्टि ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाता, जिन मृतात्माओं के पुत्र आदि मृत्यु पश्चात विधिवत सदा संस्कार संपन्न नहीं करते हैं, न ही तर्पण पिंडदान श्राद्ध कार्य संपन्न होते हैं, उन मृतात्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी मृतात्माएं ही मृत्यु बाद प्रेत योनि में पड़कर उसी स्थान पुत्र आदि सके संबंधियों के पास भटकती रहती हैं। ऐसी मृतात्माएं ही प्रेतात्मा के रूप में वंशजों विशेषकर पुत्र आदि के लिए पितृदोष का कारण सिद्ध होती हैं। वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते आमतौर पर वृद्धजनों की वासनाएं शिथिल पड़ जाती हैं। इसलिए वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए लोग प्रायः वासनाहीन होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्युशैया पर लेटे बुजुर्गों की कोई इच्छा अधूरी न रह जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसलिए मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति की अंतिम इच्छा तत्काल पूरी करने का प्रयास किया जाता है। मरने से पूर्व कोई इच्छा वासना अधूरी न रहे, अतः उसे यथारूप संभव पूरा करने का प्रयास रहता है। जहां तक जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है, उससे भी फांसी से पहले अंतिम इच्छा उसकी पूरी करने का प्रयास किया जाता है। मृत्यु के क्षणों में वृद्धावस्था में प्रायः अचेतना अवस्था में बुजुर्ग चले जाते हैं, अतः मृत्यु समय उन्हें किसी की इच्छा रहती नहीं, न किसी वासना का होश रहता। इसलिए ऐसे वृद्धों की आत्मा कोई इच्छा या वासना शेष नहीं बचती। मृत्यु उपरांत भी उसकी आत्मा के पास कोई वासना संचित नहीं रहती। इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें प्रेत योनि या अतृप्त वासनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत युवावस्था में अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे किसी घटना दुर्घटना अपघात से मृत्यु हो जाए, तो उनके मन में वासनाएं तृष्णाएं शेष रह जाती हैं, उन्हें प्रेत योनि के में भी अतृप्त बनाए रखती। यही इच्छाएं वासनाएं ही उन्हें मृत्यु के पश्चात लंबे समय तक प्रेत योनि में रखकर भटकती रहती हैं।
क्योंकि मृत्यु के क्षण वो पूर्णतः सचेत अवस्था में रहते हैं। मरने के बाद भी अधूरी वासनाओं को साथ लेकर रहते हैं। असरा उनकी अतृप्त वासनाएं उन्हें प्रेत योनि में भटकाती हैं। ऐसी अतृप्त आत्माओं को अपने कर्मों, उनके पुत्रादि संपन्न किए जाने में अंत्येष्टि कर्म, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान आदि के आधार पर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक अथवा उससे भी लंबी अवधि तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। अनेक प्रकार की यात्राएं सैनिक करनी पड़ती हैं। उसके उपरांत भी प्रेतात्माओं का पुनर्जन्म संभव हो पाता है। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, भूमि युद्ध, पानी में डूबने, जहरीले जीव द्वारा काटे जाने, अन्य विषय जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी मृतात्माओं को साथ प्राय ऐसा घटित होता है। शास्त्रों में लिखा है, जिन पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु असमय अतृप्त वासनाओं के साथ होती है, जिन पितरों के उनके पुत्रादि मृत्यु पश्चात शास्त्रबद्ध अंत्येष्टि, पिंडदान, श्राद्ध संपन्न कराकर शांति प्रदान नहीं करा पाते, उन सभी मृतात्माओं को उन अतृप्त वासनाओं के साथ दीर्घ काल तक प्रेत योनि में भटकने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसी प्रेतात्माओं की मुक्ति नहीं होती। फलता वे प्रेत योनि में रहकर निरंतर भटकती रहती हैं। ऐसी प्रेतात्माएं अपने सगे संबंधियों को नाने प्रकार की यातनाएं देकर, दर्द कष्ट देकर, पीड़ाएं पहुंचाकर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। ऐसी प्रेतात्माएं अपने वंशजों से अपनी मुक्ति की चाह रखकर बार बार प्रयास करती हैं कि उन्हें कर्तव्य का बोध कराती रहती हैं। इसी वजह से उस परिवार के सदस्यों को पितृशाप के रूप में नाना प्रकार का संताप भोगना पड़ता है। इसी संतापवश परिवार में न कोई सदैव बीमार रहने लगता है, कष्ट भोगने पड़ते हैं। शास्त्र मत में इसे ही पितृदोष या पितृशाप कहा जाता है। महर्षि पाराशर ने तो पितृदोष के संबंध में यहां तक लिख दिया है, पित्रा शापा सुता क्षया। पितृदोष के कारण संतान के नष्ट हो जाने, वंश क्षय का भी खतरा होता है। निजी पर देखने क्या है कि परिवार में संतानों, माँ बाप, बुजुर्गों का मूल मान सम्मान नहीं किया जाता। अर्थात जो संतानें अपने माँ बाप को जीते जी परेशान रखकर कष्ट देती हैं, जो पुत्र मृत्यु पश्चात अपने माँ बाप की अंत्येष्टि संपन्न नहीं कराते, उन परिवारों में माँ बाप की मृत्यु के पश्चात अनायास ही नाना प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। यही पितृदोष या पितृशाप फल देता है। पितृदोष की वजह से ऐसे परिवारों में अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े होते हैं। ऐसे परिवारों का नित्य कलहपूर्ण वातावरण बना रहता है। इन परिवारों के लड़के लड़कियां माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, परिवारों में चरित्रहीन बच्चे बन जाते हैं। पति पत्नी में बेवजह एक दूसरे के प्रति गुस्सा आता है, उनके मध्य अनाज से अविश्वास पैदा होते। परिवारों में कोई भी शुभ मांगलिक शांतिपूर्ण संपन्न कार्य नहीं होता। आर्थिक विषमता की स्थिति भी ऐसे ही परिवारों में प्रायः बनती है। अगर पितृदोष से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, जीवित माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो और मरने के पश्चात उनका पूर्ण शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण आदि सब संपन्न किए जाए। और फिर भी अगर ये जो जीवन में बताई गई घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उनके लिए गायत्री जप, श्रीमद् भागवत सप्ताह, ज्ञान यज्ञ आदि विधान है, उनके लिए किए जाएं ताकि जो अतृप्त आत्माएं मुक्त हो सकें और जीवन में सुख समृद्धि आ सके। ये पितृदोष के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि पितृदोष क्यों लगता है, कैसे लगता है। अगले विषय में फिर जो है वर्णन होगा। तब तक के लिए जय माता जी।